जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 120 प्रश्न करवा दिया है। आज मैं प्रश्न नंबर 121 से कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहां तक होनी चाहिए? ऑप्शन है कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटाने में, पिकनिक आदि का निर्णय लेने में, जहां तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए। स्कूल में जो नियम और सिद्धांत है, ठीक है, उस सिद्धांत के खिलाफ छात्र न जाए, ठीक है, तो वहीं तक उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चलिए 122 नंबर सवाल देखते हैं। 122 नंबर सवाल है कि शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका मत क्या है? पठन पाठन कार्य बाधित होता है, अध्यापक पढ़ाने के लिए है न कि अनुसंधान के लिए, शैक्षिक विषय में इसकी कोई उपयोगिता नहीं, या यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है। यही होगा ऑप्शन डी। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में हमारा मत है कि अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है। अध्यापन कार्य में और कुशलता आती है। चलिए 123 नंबर सवाल देखिए। आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं। उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो उसे आप क्या करेंगे? उसे रोकने का साहस करेंगे, उसे अनदेखी करेंगे? अनदेखी तो नहीं करना है। प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, या परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे? यही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो देखिए, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान जो है विकसित करने के लिए ऑप्शन है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, या बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जब तक छात्र छात्राओं में किसी विषय के बारे में जिज्ञासा नहीं होगी, ठीक है ना, तो छात्र छात्राओं का ध्यान उस विषय में नहीं लगेगा। अगला, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित कैसे करेंगे? एकदम इजी है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। ठीक है। चलिए प्रैक्टिस सेट, अगर आप रोज एक प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं 30 से 40 प्रश्न, तो आपका सीडीपी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सवाल है, आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक क्यों होता है? अभिभावक प्रसन्न होता है? नहीं, ये नहीं होगा। छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, यही होगा। ठीक है, छात्र को प्रत्यक्ष संपर्क करने से, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जो चीज हम किताब में बताते हैं, किताबों में जो होता है, जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट के बारे में बताते हैं, या किसी डैम के बारे में बताते हैं, किसी पहाड़ के बारे में बताते हैं, अगर वो बच्चे उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते हैं तो उसका ज्ञान किताब से ज्यादा होता है। ठीक है। चलिए अगला, विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार क्या है? विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार क्या है? तो देखिए, इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, ये तो होगा ही। या मनोरंजन का साधन है, इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा, ये हो जाएगा। मनोरंजन का साधन नहीं, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए, अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई छात्र अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे, उसके अभिभावकों को सूचित करे, या कारण का पता करे? यही होगा। सीडीपी में कारण का पता करना है। ठीक है। चलिए ऑप्शन डी। आप यह अनुभव करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी संस्था में आपके कुछ साथी अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही दिखाने लगे हैं, और वह सोचते हैं कि उन्हें सेवा काल पूरा करना है, तथा प्रशासक भी इस तरफ से उदासीन है, तो इसे आप
ऐसे में आप क्या कीजिएगा? तो देखिए, ऐसे में अपने संस्थान के गिरते हुए स्तर की आलोचना करेंगे। ठीक है, चलिए। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखकर ही सीखेंगे। ठीक है, यदि आप किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, अगर किसी विषय पर आपको भाषण देने के लिए कहा जाए तो सहर्ष तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। कक्षा में शांत वातावरण तभी रहेगा जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग होगा। ठीक है, चलिए। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए और उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए। ऑप्शन ABCD चारों। ठीक है, चलिए। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गुण समूहों में कौन सा गुण शिक्षक के लिए उपयुक्त है? तो शिक्षक के लिए जो गुण उपयुक्त है वो है ज्ञान, संयम, विवेक और क्षमा। आपसे अपने बच्चे के बारे में कोई सलाह मांगे तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा? आपसे अपने बच्चे के बारे में कोई सलाह मांगे तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा? तो बच्चे के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे NSS स्काउटिंग के आयोजन के संबंध में आपका विचार क्या है? शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, या B और C दोनों? तो आंसर होगा B और C दोनों। ठीक है, विकास भी होगा और सहयोग और श्रम में आस्था होगा। चलिए, आप जिस क्षेत्र में पढ़ाते हैं वहां अंधविश्वासों की कई मान्यताएं प्रचलित हैं, तो वहां के निवासी उन्हें सहज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए, हम वहां पे समाज में आगे आकर उन मान्यताओं को तोड़ेंगे। ठीक है, वहां पर क्या करेंगे कि समाज में आगे आकर उन मान्यताओं को तोड़ेंगे। चलिए, उस परीक्षा भवन में जहां परीक्षार्थी उस परीक्षा भवन में जहां परीक्षार्थी आपका रिश्तेदार है और आप वहां निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? तो ऐसी स्थिति में नियमित रूप से अपना निरीक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणामों को लेकर हंगामा हो जाता है, तो आप क्या कीजिएगा? तो हम क्या करेंगे कि आलोचना की परवाह ना करते हुए अपना कार्य करेंगे। ठीक है, अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। चलिए, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सिखाने के लिए एक अध्यापक का गुण क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास, या प्रभावी अभिव्यक्ति, या सहृदयता, या विषय वस्तु का ज्ञान? तो इसका आंसर होगा प्रभावी अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा? तो देखिए, इससे
उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा। एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं जो अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए आप क्या करते हैं? तो हम गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे, ठीक है। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर, ठीक है, प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं, तो प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या कीजिएगा? तो हम प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो वही करता है हो जो कहता हो। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है? तो विद्यालय से छात्रों का भागने का कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? प्रेरित लोगों के उदाहरण देंगे, या प्रेरणा के मत पर भाषण देंगे, या छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे, या छात्रों में पारितोषिक वितरण करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। सवाल नंबर 149 है कि सामान्य व्यवसाय की अपेक्षा अध्यापन व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है अध्यापन कार्य में नैतिकता का बंधन होता है। चलिए, शिक्षक जो है छात्रों को व्यवसाय के चयन के लिए सहायता तथा निर्देशन इसलिए देते हैं क्योंकि उनको विद्यार्थियों की रुचि का ज्ञान होता है। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा? जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। कहा जाता है कि प्राथमिक कक्षा में अध्यापकों की अपेक्षा अध्यापिकाओं का शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि वे बच्चों से मातृत्व स्नेह करती है। यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहां आप क्या कीजिएगा और क्या सीखिएगा? तो यदि हमको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहां हम करेंगे कि शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में।